ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप कुछ कहना चाहते हैं जो भी अपने सामाजिक लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान बोधिसत्व भारत बाबा साहब अम्बेडकर साहब का रहा। इस पूरे देश को उनकी जयंती मनाना चाहिए। अगर इस देश में उनकी जयंती मनाने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, बहुजन समाज के लोग सुरक्षित नहीं है, बोधिसत्व भारत बाबा साहब अम्बेडकर साहब की विचारधारा सुरक्षित नहीं है, और माननीय कांसी राम साहब और बाबा साहब की विचारधारा और नेतृत्व करने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि आज सरकार के पास कई 100 करोड़ रुपए कुंभ मेला लगाने के लिए पैसा है, मंदिर बनाने के लिए पैसा है, उनके पास और तमाम सारे बजट के लिए कई 100 करोड़ का पैसा है, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा बोधिसत्व भारत बाबा साहब अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। उनका जयंती मनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन साथियों, इस देश में सबसे ज्यादा संविधान को मानने वाले लोग और बहुजन समाज के लोग हैं। सरकार को ये समझ जाना चाहिए कि जिस दिन यह सत्ता में आएंगे उस दिन ये बताएंगे कि सत्ता कैसे चलाया जाता है, हक अधिकार की कैसे बात होती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस देश में ये जो भी हमारे साथी खड़े हैं, इस तरह से तमाम जिलों में, पूरे भारत में जो भी हमारे साथी हैं, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए चंदा इकट्ठा करके अपने मोटरसाइकिल में तेल डाल करके गांव 10-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जिसकी जितना कैपेसिटी थी वह बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के लिए निकल दिया है। लेकिन इसी में क्या है कि शासन प्रशासन के लोग रैली को फ्लॉप करने का काम कर रहे हैं। इस बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को, सिपाहियों को डराने का काम कर रहे हैं, उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। तो हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि याद रखना उस समय को कि एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। आज अगर बाबा साहब हमारे सुरक्षित नहीं है, उनका विचारधारा नहीं सुरक्षित है, तो इस देश में कोई बहुजन समाज सुरक्षित नहीं है। हम बर्दाश्त करता ही नहीं करेंगे। हम भीम आर्मी के लोग हैं, हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम माननीय कांसी राम साहब के कौम के लोग हैं, हम ज्योतिबा राव फूले के कौम के लोग हैं, हम सावित्रीबाई फूले के कौम के लोग हैं, छत्रपति साहू जी महाराज के कौम के लोग हैं, हम ललित सिंह यादव के कौम के लोग हैं। हम लोग शिकस्त नहीं खाएंगे और हम लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं, कुछ भी लिखा जाए। अगर ये शासन प्रशासन यही चाहती है कि हम जयंती मनाने से और रोड शो निकालने से अगर जेल में डाल देंगे, तो जेल जाना हमको मंजूर है, लेकिन अम्बेडकर जयंती हम मना के रहेंगे, रोड शो निकाल के रहेंगे। साथियों, इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ। मैं अजय गौतम सुल्तान, मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं बोधिसत्व भारत बाबा साहब अम्बेडकर साहब की विचारधारा और इस बहुजन समाज की विचारधारा को जब तक सांस रहेगा सीने में, जब तक दम रहेगा हमारी छाती में, चाहे गोली भी चल जाएगी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथियों, ये हमारा दावा है। और साथियों, इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, आज आप लोगों के बीच में बुजुर्ग के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय श्री राजा राम साहब भी खड़े हैं, हमारे तमाम साथी खड़े हैं, राष्ट्रीय मिशन गायक भी खड़े हैं। ये जो जितने भी साथी हैं, इन सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। हाँ, इतना निवेदन करूंगा कि जहां अजय गौतम की जरूरत पड़ेगी, एक बार जरूर हमारे तक आवाज को पहुंचाइए। साथियों, ये मान के चलिए कि संवैधानिक तरीके से अगर शासन प्रशासन मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो हम उसको मनवाना भी जानते हैं। क्योंकि अगर हम लोग 2-2.5 लाख की संख्या में दिल्ली को घेरने का काम कर सकते हैं, सुल्तान जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे। इसी के साथ साथ साथियों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा। आज देखिए, दनघटा विधानसभा 314 के अंतर्गत सुरैना गांव में आदरणीय श्री राजा राम साहब के नेतृत्व में जयंती मनाई जाती है। जयंती मनाना हमारा जानते हैं क्या मकसद है? जयंती मनाना हमारा यह मकसद है कि हम जब इकट्ठा होंगे तभी हमारी विचारधारा पता चलेगी और तभी हमारी विचारधारा का आदान प्रदान होगा। हमारे जो जागरूक साथी हैं वो समझाएंगे अपने लोगों को, अपने गरीबी को हटाने का बात करेंगे, अपनी गरीबी हटाएंगे। अगर सत्ता में आएंगे तो हमारे बहनों के साथ शोषण नहीं होगा, हमारी माताओं के साथ शोषण नहीं होगा, हमारे लोग रोजगार होंगे
हमारे लोगों के साथ शोषण नहीं होगा साथियों। इसलिए अम्बेडकर जयंती और जितने भी महापुरुष हैं इस देश में, जो भी महापुरुष अपने बच्चों को, बीवी को, अपने आप को समर्पित कर दिए, गंवा दिए, खत्म कर दिए, क्या उनको हम भूल जाएंगे? कदाप नहीं भूलेंगे साथियों, ये बात हम नहीं भूलेंगे। हम अपने सभी महापुरुषों की जयंती मनाएंगे। अगर शासन प्रशासन को जेल में डालना है तो डाल दे, मुकदमा लिखना है तो लिख दे। हमको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने भी हमको पानी पीने के लिए 5 साल 11 महीने 18 दिन तक आंदोलन किया था, तब पानी पीने का अधिकार मिला। जब 5 साल 6 साल आंदोलन करने के बाद पानी पीने का अधिकार मिला, तो क्या उस महापुरुष की हम जयंती नहीं मनाएंगे? नहीं मनाएंगे? मनाएंगे। और साथियों, इसी के साथ साथ आप लोगों को आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय संविधान।